आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम। आप देख रहे हैं हिंदी बयान। दिल्ली सरकार में कार्यरत वोकेशनल अध्यापकों को नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं से अवगत कराने हेतु डाइट सेंटर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, नई दिल्ली में एक ट्रेनिंग कराई गई। यह ट्रेनिंग दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के आदेश अनुसार 26 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 23 नवंबर 2023 को समापन हुई। ट्रेनिंग के समापन पर वोकेशनल शिक्षा की उपनिदेशक श्रीमती बिमला कुमारी ने वोकेशनल शिक्षा की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अनामिका सिंह ने हरित क्रांति के प्रतीक चिन्ह से उनका स्वागत किया। अब तक वोकेशनल ट्रेनिंगों में यह ट्रेनिंग सबसे लंबी रही, जिसमें भाषा स्केल, कम्युनिकेशन स्केल, कृषि प्रौद्योगिकी, रिटेल मैनेजमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, आशुलिपि की उपयोगिता पर विशेष चर्चा हुई। इतना ही नहीं, डाइट के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर A.N. गोस्वामी एवं डॉक्टर शारदा कुमारी ने बैगलेस की विशेषता बताते हुए ग्राउंड में गतिविधियां बताईं। ट्रेनिंग के अंतिम दिन डॉक्टर अनामिका सिंह ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते वोकेशनल शिक्षक क्या कहते हैं, आइए देखिए। इधर से सर पीछे हमारा स्टाफ खड़ा है, हम देख रहे हमारा स्टाफ खड़ा है। How can we change? Sometimes we are inspired by someone and by learning and reflection, by nurturing our child. When you got opportunity and you transfer to your children, like that's an empowering. Seed growing. These are the 5 things talking about. आपको अपने स्कूल्स वगैरह में लर्नर है तो उसका क्या प्रोसीजर है? Yeah, this is my first one. अच्छा, ओके। कौन बता पाएगा इसके बारे में? किस स्कीम में? हाँ, उस दिन यू कैन इनवाइट अदर स्कूल्स या पीटीएम के दिन रख सकते हैं या पूरा एक डेडिकेटेड दिन जैसे आज रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से यू कैन डू इट। जी जी। और अगर आप चाहते हैं मैं फॉर्मली एक मेल भेजूं तो आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। DSG के वॉलंटियर। किस चीज़ के? DSG। सर आप पूरी फॉर्म बताइए। पीएचडी के स्टूडेंट हो? नहीं, हम लोग DSG के प्रैक्टिशनर्स हैं। मतलब BHG का क्या मीनिंग है? DSG इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इधर बताइए। I think it's better to like if you can go to another member over there and नहीं, थोड़ा सा बताइए। कोई बात सर तो तो दिल्ली में तो हर साल ये बातें करके रह जाते हैं। रेलवे कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। फैक्ट्री सेटअप हो रही है देयर ऑन द वेस्ट ऑफ द और अभी काफी समय लगेगा। इधर तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। हमें उससे एक्सपीरियंस लेना चाहिए उस एक्सीडेंट से। पराली में तो हम लोग जैसे ऑल्दो उसका भी ऑल्टरनेटिव नहीं, उस वे एक्सीडेंट से है। हमने कोई सबक नहीं लिया। ये जीवन से मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं? हमने कुछ प्रोजेक्ट्स में जो चाहे वो प्लास्टिक से रिलेटेड है, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड है, कैसे हम मोर फ्रॉम लेस मतलब अगर आप एज्यूम कीजिए आपको 10 शर्ट्स हैं, क्या जरूरत है? यू कैन डू इट मे बी 2 ऑफ देम, तो फिर वेस्ट ही तो जाता है। हम लोग बात करते हैं उसी तरह पॉलीथीन, प्लास्टिक्स हैं, किसकी जरूरत है? तो ये अब मेन चीज़ क्या है, अवेयरनेस। लोग अवगत होंगे तो होगा। अगर आपको अवगत नहीं होंगे, याद है बचपन में हमें प्लास्टिक का क्या है, लोगों को जो लग रहा है बहुत डर के मारे दिल्ली तो दोनों बच्चों मरना पड़ता है, ऐसे भी और वैसे भी। अपने लिए भी किया। अक्षय, मेरा नाम अक्षय है। तो ये
So we are as volunteers here. Volunteers. What are you doing? Are you So student? I am a teacher. I myself I am a teacher in Greenfield School. So हमारा ये basically sustainable development के ऊपर है. So हमारे 17 goals हैं. So एक goal है जैसे लो poverty और को कैसे हम सेव कर सकते हैं. This is NGO non-government जैसे organization. non-government organization है. So ये GCI अर्थ चार्टर इंटरनेशनल और DSG का ये एग्जीबिशन इन्होंने मिल के रखा है. तो इसमें हम लोग जैसे हम सब लोग टीचर्स हम लोग बच्चे सिखाते हैं ऑलरेडी उनको बताते हैं कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए या लाइट फैन ऑफ करना चाहिए या जैसे भी हमारा मतलब कि एनवायरनमेंट को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं और अपने पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम कैसे यूज करें और मतलब उसको साफ सुथरा रखें. जो 3R में हमारे उसको कैसे हम यूटिलाइज करें ये 3R जो हमारे तो इसमें अपने आइडिया जरूर स्कैन करके हम कर सकते हैं कि हम कैसे अर्थ को सेव करें. मतलब हम एज ए अलग है हम कैसे सेव कर रहे हैं आइडियाज दे सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन पूछूंगी. एक मेरा ना क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आता है कि हम लोग कहते हैं प्लास्टिक ठीक है ना. अगर हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना तो फिर हमारा जो प्लास्टिक है छोटे रेहड़ी वाले से लेकर शॉप्स तक क्यों बिकता है. तो मेन एक्शन जो है उसके ऊपर क्यों नहीं लेती सरकार. क्योंकि अगर वहीं से ही अगर बंद हो जाएगा तो लोग अपने आप ही थैले लेकर जाएंगे. मतलब जहाँ से प्रोडक्शन है प्लास्टिक का वहीं से बैन कर दिया जाए तो मार्केट तक पहुँचे नहीं वो प्लास्टिक. तो फिर यूज कौन करेगा. बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर को कहते हो यूज मत करो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही रोको ना. और तो सर हमारा फूड ऑर्गेनाइजेशन ना वो भी उसके अंदर ही आ रहा है वो प्लेट में आ रहा है. बताओ यहाँ भी दूध है ये सारा प्लास्टिक में आ रहा है. ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ भी प्लास्टिक में ही आ रहा है. घी आता है ब्रेड आता है प्लास्टिक में ही आ रही है. हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो इसका कैसे प्लास्टिक को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन आती है जो प्लास्टिक को लेते हैं कन्वर्ट करते कोकोला हैं वाले कर रहे प्लास्टिक लेते हैं हैं स्कूल में कोकोला वाले कर रहे हैं. वो प्लास्टिक को उसके बैग में प्लास्टिक के हरे रंग की लोगों को ब्लैक कलर की जैसे छोटे बच्चों के डायपर कोई और गंदगी वो हमें उसके अंदर डालनी हमें नहीं होती है. को भी ब्लैक कलर में यू नो लाइक इवन क्या है चिल्ड्रन अभी हम देखते हैं वो पेन खरीदते हैं यूज करते हैं फेंक देते हैं. लेकिन सो व्हाट माय डॉटर स्टार्टेड डूइंग हम भी आगे पेन खरीदते हैं रीफिल डालूंगी उसमें और ये मैंने इंक वाले पेंसिल अभी तो आप देखो प्लास्टिक कितना जनरेट होता कर रहा है. सो थिंग्स लाइक दैट ऑलरेडी इतना कर रहे हैं टू रेज द नेशन. सो आई थिंक दीस स्मॉल थिंग्स लाइक बंद करना है पानी बचाना है लेकिन वेस्ट नहीं करना है. सब एक्शन लेना. आप देखो बच्चे भी वाटर बॉटल होती है मैं कहता हूँ आप यहाँ से समोसे हमने मतलब घर में छोटा सा गेस्ट को आधा ग्लास पानी देना अच्छा नहीं लगता. स्पॉट चाहिए पानी दिया उन्होंने पिया उनको मैं बोलती हूँ मेरे पौधे में डाल देंगे. अभी तो आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन जो हम कुछ कर सकते हैं. इसके बाद की जनरेशन के लिए उतना टाइम भी नहीं होगा. You know, we are working. So this is what this exhibition is. That as we should make children aware, we should take अपने एग्जाम्पल सेट करके ही कर सकते हैं हाउ वी कैन. प्लस ये स्टोरीज विल शेयर विद चिल्ड्रन हाउ यू नो लाइक दिस यंग बॉय इसने ये
पूरा नदी को साफ किया जिसमें प्लास्टिक था, हाउ ही डिड एंड हाउ ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट। जैसे मैं कुछ करना चाहती हूँ, यार्ड्स खरीदना तो ईजी नहीं है, बट उसका इंटेंट था तो उसको हेल्प मिली। आजकल स्कूल में चल रहा है हर्बल गार्डन, किचन गार्डन और न्यूट्रिटिव और रिसाइकिल भी करते हैं। रिसाइकिल स्वास्थ्य के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी सही है और ग्रीनरी भी हमको मिलती है। तो जो हमारी सस्टेबिलिटी है वो डेवलप हो, जिससे हम जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेड ना होने। ग्रीनरी जितनी रहेगी, होता क्या है, प्लांट्स जो है ये डस्ट को, गंदगी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो चीज़ होती है। तो अभी क्या है, पॉल्यूशन बहुत था, तो अभी एमसीडी वाले प्लांट्स पर स्प्रे कर रहे हैं, वाटर स्प्रे। इससे धूल भी दूर होती है और प्लांट्स के लिए शाइनिंग आती है और स्टोमेटा से भी पानी एब्जॉर्ब करता है। आप बोलो, पानी गिरता है तो प्लांट्स के लिए आप बोलो कुछ। जो हमारे स्टोमेटा होता है, जब उनके ऊपर डस्ट हो जाए तो डस्ट हटने पर तो वो सूर्य किरणें से क्लोरोफिल होता है पौधे के अंदर, तो भोजन बनाएगा। जब भोजन बनेगा तो वो क्या CO2 भी लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो वो हमारे काम आएगा। इससे जुड़े तो ये डस्ट फोटोसिंथेसिस है, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होगी कंप्लीट। आप बोलो। एग्जीबिशन तो बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो एक्शन प्लान भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छा है कि लाइफ स्टाइल, क्योंकि लाइफ स्टाइल हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और सिंगल प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर करें, और अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको कोई ना कोई बेनिफिटेबल उसमें यूज करें, उसको मॉडिफाई करें, चाहे रिसाइकिल करें या रीयूज करें। वो इसलिए क्योंकि वो छुट्टी हमारी उनमें से एक मिले, क्या पता केजरीवाल इलेक्शन है ना। यहाँ पे आप स्कैन करके अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीचर्स, हम सब टीचर्स हैं, तो कैसे AI को फॉर्म सिखाई दी है। इसका बहुत अच्छा सहयोग है। इधर से फोटो लेना सर, फोटो नेचर से भी, अब नेचर हमें प्लांट से, हम वेजिटेबल वट एवर, हमारे टीचर तो आपको पता ही है सर, ये लेते हैं। अगर वो नहीं होती तो हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते हम। ह्यूमैनिटी इज मस्ट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। So BSc basically work on the humanity, human behavior. तो आज तक खत्म हो चुका है। Absolutely, that's what we are. Right. मतलब human beings हो गए, हमारे human में that's it हो गए। We learn from animals also. nature इतना सिखाती है। roots क्या है, टीम वर्क में काम कर रहा है।
यू नो कैसे रूट एब्जॉर्ब करना, कैनल काम करती हैं, यू नो, तो फ्रूट्स आते हैं, तो वो रिवॉर्ड है हमारे लिए, दैट फ्रूट इज ए रिवॉर्ड। तो वो टीम वर्क में सब पूरी टीम को हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, यू नो, क्योंकि टीम वर्क में हाँ, तो अगर विदाउट ग्रेटिट्यूड इफ यू थिंक कि मैं ही कर सकता हूँ, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। मतलब ये जो एग्जीबिशन यहाँ पे आज डाइट में लगी है, ये लाइफ स्किल डे के बारे में बहुत ही अच्छा प्रयास है कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ स्किल में एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, और जो होप का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है कि हर आदमी को एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, बहुत अच्छा है। ये आज की जरूरत भी है, आवश्यकता भी है। जिस तरह से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, पानी, हवा, जमीन, हमें जो हमारा फ्यूचर आने वाला कल है, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, उनके लिए साफ इन्वायरमेंट यदि हमें रखना है तो हर व्यक्ति को अवेयरनेस होना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं इंस्पायर होने के लिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जो किसी इसमें ये अफगानिस्तान में जब प्रॉब्लम आई, वहाँ की एक लेडी ने शिविर लगा के सब जितने वहाँ शरणार्थी कैंप में थे उनको खाना बना के देना शुरू करा। धीरे धीरे और लेडीज जुड़ी, धीरे धीरे उन्होंने एक अपना छोटा सा एंटरप्रेन्योर बना दिया। इससे ये एग्जाम्पल सेट होता है कि आदमी पॉजिटिव सोचो, कुछ भी करना चाहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत अच्छा हमें ऐसी जानकारी मिली कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। आप बोलो, इस प्रदर्शनी से क्या आपको प्रेरणा मिलेगी? इस प्रदर्शनी से प्रेरणा मिलती है हमें, हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें, कोई भी पोल्यूशन है किसी भी तरह का वो ना करें, चाहे हमारे घर की गंदगी हो या एयर पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, सबसे हम अपने वातावरण को बचाएं और उसके लिए हमें ही खुद पहल करनी पड़ेगी। रानी मैडम, आप क्या कहोगे? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास वातावरण को स्वच्छ रखें और जो पॉली बैग है इसका प्रयोग ना करें। सुनील, अपने आप ही हम मानव हैं, मानव ही पर्यावरण को दूषित करते हैं और मानव उस दूषित पने को दूर करने के लिए प्रदर्शन ली गई है। इस विषय में आपका क्या कहना है? हमें और प्रयास करने चाहिए। हम लर्न एनवायरनमेंट से बेटर लर्निंग आप कहीं से नहीं कर सकते। एंड फर्स्टली रिमेंबर वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव टू बिहेव ह्यूमन। को एग्जिस्टेंस नेचर के साथ कैसे हमें रखना है। सॉरी, वी लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वी लर्न फ्रॉम एनिमल्स, वी लर्न फ्रॉम सो मच फ्रॉम बर्ड्स। सो लर्निंग का कोई वो नहीं है। ये एग्जीबिशन विल गिव यू एन इनसाइट हाउ टू मेक अ कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर एंड उनसे कैसे लर्न करें। सब गूगल ये सब चीज़ है, लेकिन जितना अच्छा आपको एनवायरनमेंट से लर्न करने को मिलता है वो आपको बुकिश नॉलेज में नहीं मिलेगा। आज का तो पढ़ा लिखा आदमी नेचर को खराब कर रहा है, प्रदूषण भी। एब्सोल्युटली, तभी वी आर इन सच अ बिग फेस्ट। और अगर एक आदमी ही शुरू करेगा, पीपल विल ज्वाइन यू। कहते हैं ना, अकेला चला कारवा विल ज्वाइन विद। ओके मैडम, थैंक यू। अगर एक स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स एनी पॉजिटिव थिंग कैन बी अ बिग अचीवमेंट। Okay. So, and teachers are there to make drastic change in the system. आपको कैसा लग रहा है ये टीचरों की इतनी लंबी ट्रेनिंग कर रही है? I always love interacting पढ़े लिखे लोगों से। Okay. And being with the teachers, मुझे पढ़ाने का मन करता है, मेरा इंटरेक्ट करने का, और मेरे को लर्निंग होती है। I always learn from my surroundings. And this is one reason I try to give you entire so many experiences of इनसे सीखो, ऐसे करो। And I hope all our teachers will take away इनका काफी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा कोऑपरेशन आपका भी रहा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। I always have a lot of respect for my teachers. तो कुछ टीचर्स बहुत बदमाशी करते हैं, but still there are colleagues who are sitting in the same constraints हैं। बदमाशी नहीं है, ये बचपन की याद है। क्योंकि देखो, जब हम थे छोटे तो उस टाइम भी होता था, कभी क्लास में बैठ के मस्ती कर ली, थोड़ा सा किसी बहाने से बाहर घूम कर आके, तो वो टाइम को हम याद कर रहे हैं। क्योंकि 20 दिन छोटे नहीं होते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी करी, इंजॉय भी किया, और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा यहाँ। और सबसे अच्छा ये लगा आपका व्यवहार, हमें बहुत अच्छा लगा। पंकज जी, टीचर अपना बचपना क्यों नहीं छोड़ता?
नहीं छोड़ना चाहिए सर। मेरे मन में रहता है तो रहेगा ही। सर छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ दिया ना तो आप बूढ़े हो जाओगे। तो यहाँ से एज इज जस्ट अ नंबर। आप यहाँ से यंग रहेंगे तो आप हमेशा यंग रहेंगे। So be always with the young. खुश रहेंगे तो खुश रहेंगे, और जब हम मन खुश होगा तो काम भी सारे अच्छे होंगे।